हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए फिर से जीके के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमारे इसी चैनल यानी वीएस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर या 25 दिसंबर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर। और मैं एक बात और बता दूं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है और एक राष्ट्रीय लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राशि के चेक के लेन देन के लिए 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम के नाम से एक भुगतान प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? 25,000 से अधिक, 50,000 से अधिक, 75,000 से अधिक या 1 लाख से अधिक? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 50,000 से अधिक। और रिजर्व बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित हैं तथा इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली में उद्योगों के पाइप्स नेचुरल गैस पर 100% स्विच करने का आदेश किस प्राधिकरण ने दिया है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समिति, उद्योग विभाग दिल्ली के एनसीटी सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग? तो आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आजकल किसान बहुत चर्चा में है, तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न निश्चित तौर पर पूछ लिया जाए, इसीलिए मैंने ये जानबूझकर आपके लिए ये प्रश्न रखा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसान बिल विरोधों का बहुत विरोध हो रहा है दिल्ली में, तो हो सकता है इससे संबंधित आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। तो आपसे पूछ रहा है कि किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, 23 दिसंबर। तो ये चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तथा चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे, जो 1978 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह पर संबोधित करेंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो मेरे हिसाब से तो ये सभी को इजी क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर में तो देखने को मिल सकता है, परंतु ये क्वेश्चन आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तथा वहाँ के राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 4 राज्यों में हरित, लचीला और सुरक्षित राजमार्ग विकसित करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ 500 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं के साथ हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना बैंक या एशियाई विकास बैंक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। और विश्व बैंक के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित हैं। तो ये राज्य कौन कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश
तथा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 4 राज्यों में हरित, लचीला और सुरक्षित राजमार्ग विकसित करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ $500 मिलियन की परियोजनाओं के साथ हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना बैंक या एशियाई विकास बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित हैं और ये 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 20 दिसंबर को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री सोशल एंडेवेयर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत, जिसका शॉर्ट रूप है सेहत SEHAT, नाम से एक बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब तथा इसकी 2 राजधानी श्रीनगर और जम्मू हैं। शीतकालीन जम्मू तथा ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 20 दिसंबर को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री सोशल एंडेवेयर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, जिसका शॉर्ट नाम सेहत यानी SEHAT नाम से एक बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं? 4 यूनियन टेरिटरी के आपको नाम दिए गए हैं, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर इसका टिक कर लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब हैं और इसकी 4 ऑफिशियल भाषा हिंदी, इंग्लिश, डोगरी और कश्मीरी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को निपटाने के लिए राज्य में वरासत अभियान शुरू किया है? एक्चुअली इसमें क्या किया जाएगा कि गांव के जो लोग हैं उनको समझा करके उनके जो ज़मीनी विवाद हैं उनका निपटारण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, चिल्लाई कलां आजकल खबरों में है। चिल्लाई कलां क्या है? कश्मीर घाटी में 100 दिनों की कठोर सर्दी, कश्मीर घाटी में 20 दिनों की कठोर सर्दी, कश्मीर घाटी में 30 दिनों की कठोर सर्दी या फिर कश्मीर घाटी में 40 दिनों की कठोर सर्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर घाटी में 40 दिनों की कठोर सर्दी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक बड़े पैमाने पर विस्फोट के कारण किलाउ ज्वालामुखी इन दिनों खबरों में है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान या न्यूजीलैंड। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। दरअसल ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है जिस पर अभी विस्फोट होने के कारण ये खबरों में बना हुआ है। तो इसी के साथ प्रश्न होते हैं ख़त्म। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें तथा लाइक भी करें एवं दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।